हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अगर आपको जीएमई स्पॉन्सरशिप चाहिए फॉर नवंबर 2024 बैच तो बता दूं कि सेवन आइलैंड मैरीटाइम इंस्टीट्यूट जो कि एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है, इसका खुद का कंपनी भी है। इसके पास बहुत सारा ज़्यादा टैंकर शिप्स है। प्लस इस कॉलेज के साथ बहुत सारा कंपनीज़ का मतलब 4-5 अच्छा कंपनीज़ का टाई अप किया हुआ है, जैसे MSCB शिप्स। तो इस कॉलेज का भी फॉर्म निकला हुआ है फॉर नवंबर 2024 बैच। तो अभी मेरा जो पेज खुला हुआ है, आपको इस पेज में सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट से पहले बताऊंगा कि अगर आपको जीएमई स्पॉन्सरशिप का स्टडी मटेरियल चाहिए, इंटरव्यू टेस्ट क्वेश्चन चाहिए, सेकंड टेस्ट क्वेश्चन चाहिए, तो यू कैन चेक माय डिस्क्रिप्शन सेक्शन। और माय डिस्क्रिप्शन सेक्शन यू विल गेट सम लिंक्स एंड फ्रॉम दैट लिंक्स यू कैन गेट द स्टडी मटेरियल। सो गाइस, देखिए मेरे डिस्क्रिप्शन में जो सेवन आइलैंड का जो लिंक दिया हुआ है, आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप पहुँचेंगे इस पेज पर। तो देखिए मैं इस पेज को एक बार पहले रिफ्रेश कर देता हूँ। देखिए इस पेज पर आप जैसे आएंगे, देखिए आपको देखिए यहाँ पे आएगा इंपॉर्टेंट नोटिस, पासपोर्ट इज मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू हैव ए वैलिड पासपोर्ट 1 मंथ प्रायर ऑफ ज्वाइनिंग द कोर्स। तो भी कोर्स होगा नवंबर में, तो अक्टूबर से ही आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास अगर पासपोर्ट नहीं है तो जल्दी अप्लाई कर लीजिए, अगर है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी देखिए जो इस पेज में देखिए लिखा हुआ है, जो बैच स्टार्ट होगा नवंबर में, इनमें टोटल सीट है 40 स्टूडेंट है, फ़ीस है 6.38 लैक्स, ठीक है। और ट्रेनिंग का टाइम है 8 मंथ्स का कोर्स है। देखिए बैच स्टार्ट हो रहा है नवंबर 2024 से, ठीक है। और देखिए एप्लीकेशन फिल करने का लास्ट डेट है 30 सितंबर, ठीक है। तो रिक्वेस्ट ये महीना पूरा है, 30 सितंबर बस ख़त्म होने वाला है, बट फिर भी टाइम है, आप फिलअप कर सकते हैं। अभी अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा, बट उससे पहले आपको पूरा प्रोसेस जानना चाहिए। आपको देखिए पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर आपका ईमेल आईडी वैलिडिटी मतलब वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपकी ईमेल आईडी पे आईडी पासवर्ड जाएगा, उस आईडी पासवर्ड को यूज़ करके लॉगिन करके फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो इसका है वो फिल करना पड़ेगा। और उनका एप्लीकेशन फ़ी है 750 रुपीज़, ठीक है। देखिए यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन, एलिजिबल क्राइटेरिया सब कुछ लिखा हुआ है। एलिजिबल क्राइटेरिया में देखिए पूरा लिखा हुआ है, BE या फिर BTech होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर मेरीन इंजीनियरिंग से, विथ मिनिमम मार्क्स ऑफ 50% इन फाइनल ईयर, नॉन DGS अप्रूव्ड। अच्छा, अगर आप BE BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो ठीक है। अगर आप BTech मेरीन इंजीनियरिंग किया है वो नॉन DGS अप्रूव्ड कॉलेज से होना चाहिए। अगर आप और किसी DGS अप्रूव्ड कॉलेज से आप BTech में मेरीन इंजीनियरिंग मतलब अगर किए हैं तो उस टाइम पे फिर आप GME नहीं कर सकते। अगर आप नॉन DGS कॉलेज से किए तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए आपका इंग्लिश में मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। और देखिए नोट, द BE डिग्री और एनी अदर हायर डिग्री सच एज 5 years इंटीग्रेटेड ME MTech डिग्री मस्ट हैव बीन obtained from AICTE approved institute or the IIT or from university engineering colleges, ठीक है। कैंडिडेट आर exempted from appearing in all subject of part A of both AMEO class 4 and AMEO class 2 grade of examination। ये अलग बात है, ये आपका ट्रेनिंग के बाद का एग्ज़ाम का बात कर रहा है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे देखिए आपको 5% रिलैक्सेशन मिल जाता है इंग्लिश में, अगर आप इन सब जगह से है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड और एंड बिलोंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब। अगर आप ST है तो, या फिर देखिए एंड बोथ ऑफ हुज पेरेंट्स आर बोर्न इन दोज आइलैंड्स एंड बिलोंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ दोज आइलैंड्स, ठीक है। और देखिए पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। अब यहाँ पे इसको ठीक से पढ़िएगा, यहाँ पे पूरा क्लियरली मेंशन किया हुआ है सब कुछ कि आपका क्या डिग्री होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। एज लिमिट देखिए लिखा हुआ है 28 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। आपका SC ST के लिए 5 years का रिलैक्सेशन भी है, OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, ठीक है। यहाँ पे पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस दिया हुआ है। एप्लीकेशन प्रोसेस में क्या देखिए पूरा क्या प्रोसेस है सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। और इस कॉलेज से जो डॉक्यूमेंट्स मिलेगा आप उस डॉक्यूमेंट को यूज़ करके आप लोन भी ले सकते हैं। फिर यहाँ पे पूरा आपका करियर पाथ भी दिया हुआ है, तो पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अगर आप BTech किए हुए हैं सही में, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप इसको अगर पूरा पढ़ेंगे तो आपको पूरा मालूम चल जाएगा, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि ये किए हुए हैं, अगर मैं डिप्लोमा किया हूँ तो कर सकता हूँ कि नहीं। तो पहले इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करो, अगर यहाँ पे लिखा है कि नहीं हो। अगर डिप्लोमा वाले को लेता है तो लेता है, अगर यहाँ पे लिखा है कि लेता है तो होगा, अगर नहीं है BTech चाहिए तो फिर BTech ही चाहिए। तो ये सब पढ़ने के बाद फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ पे। तो देखिए जैसे इस पेज पे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा। आपके यहाँ पे एंटर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब देखिए जो सब कुछ इन्फॉर्मेशन डालना पड़ेगा। और प्लीज़ करेक्ट डालिएगा, बिकॉज ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर्म फिलअप करने का। अगर आप यही गलत डाल देंगे फिर आपका फिर कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद फिर आप रजिस्टर करेंगे, फिर आप वेरिफिकेशन ईमेल होगा फिर आपका वेरिफिकेशन के बाद आपकी ईमेल पे आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड चला जाएगा। उसके बाद फिर इस लॉगिन टैब पे आप क्लिक करके फिर यहाँ से आपका
जो आपका यूज़र आईडी है, मतलब जो ईमेल आईडी है वही यूज़र आईडी रहेगा, फिर पासवर्ड डाल के फिर लॉगिन करेंगे, फिर आपका फॉर्म फिलअप होगा। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है। फिर फॉर्म फिलअप के बाद फिर आपको 750 रुपीज़ का मतलब 750 रुपीज़ का फिर आपको पेमेंट करना पड़ेगा एप्लीकेशन फ़ी। उसके बाद फिर आपका फॉर्म सबमिट होगा, उसके बाद फिर आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, मेडिकल होगा। ठीक है, अगर आपको मतलब फिर कॉलेज से आपको फिर बहुत सारे कंपनी के एग्ज़ाम में भी आपको बैठाया जाएगा। प्लस अगर किसी कंपनी में नहीं होता है, फिर कॉलेज का भी बहुत सारा जाँच है, फिर उधर ही से कॉलेज का ही हो जाता है। तो मतलब ओवरऑल फेवर आइलैंड एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है। आप इसमें अगर आपको चांस मिलता है तो आप ले सकते हैं। तो मैं ये चीज़ बोलने के लिए वीडियो बनाया था। आपके जो भी दोस्त हैं, फिर आप अगर जीएमई के लिए वेट कर रहे हैं, जीएमई स्पॉन्सरशिप एग्ज़ाम फॉर्म के लिए, तो आप इस कॉलेज का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी। अगर एक बार करियर सेट हो गया तो फिर कोई बात नहीं, बिकॉज मर्चेंट नेवी में आपको एंट्री अगर आपका ठीक ठाक हो गया तो फिर बाकी आपको फिर कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। आप बस फ्लो में आपका प्रमोशन भी होता रहेगा, सब कुछ होता रहेगा। बट अगर एंट्री में अगर फंस जाता है, मतलब अगर आप एजेंट के चक्कर में पड़ जाते हैं, पैसा डूब जाता है, फिर आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये चीज़ बोलने के लिए मैं वीडियो बनाया था। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बिकॉज मेरे चैनल पर ऐसा वीडियो आता रहता है। तो इस वीडियो में दिखाता हूँ। टेक केयर एंड बाय।